वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट का एक सजेशन था कि सर फर्स्ट ईयर का जो एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट के अंदर में जो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपका एकेडमिक एग्ज़ाम में आते हैं, उनको कवर अप करने के लिए वो सारे स्टूडेंट सजेस्ट कर रहे थे। तो मैं आज उन्हीं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर अप करूँगा, जिसमें कि हम लोग पहला जो क्वेश्चन है जो आपका बार बार आपका एग्ज़ाम में आता है, डिप्लोमा वाला एग्ज़ाम में आता है, वो है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ डेटोनेटर, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ शॉर्ट डिले डेटोनेटर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिले डेटोनेटर इन ब्लास्टिंग। तो ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग पहले तो समझेंगे कि डेटोनेटर होता क्या है, दिखता कैसा है, इसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसका कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये कैसे वर्क करता है और क्या इसका एडवांटेज है। इसे इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डेफिनेटली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आइए हम लोग समझते हैं कि डेटोनेटर होता क्या है। देखिए दोस्तों, डेटोनेटर क्या है, आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। इस फिगर में अगर मैं आपको जूम आउट करूँ तो यहाँ पे आपको एक डेटोनेटर दिखेगा। देखिए यहाँ पे भी आपको डेटोनेटर दिख रहा है। ये सिंपली जो आपको दिख रहा है ना कॉपर कलर में, उसको वही है आपका डेटोनेटर। यहाँ पे दिखा, ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है डेटोनेटर। ये डेटोनेटर होता है बेसिकली। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डेटोनेटर होता क्या है। तो डेटोनेटर बेसिकली आपका जो एक्सप्लोसिव होता है ना, उसको ब्लास्ट या फिर इनिशिएट करने का काम आता है। सपोज़ कोई मेरा एक्सप्लोसिव है, ये एक्सप्लोसिव आपका जो अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ होता है ना एक्सप्लोसिव, वो आपका कार्ट्रिज के फॉर्म में होता है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें। तो ये अंडरग्राउंड माइंस में इस तरह का जो एक्सप्लोसिव है वो आपका कार्ट्रिज के फॉर्म में होता है। मैंने आपको बताया कि जो भी अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ होता है ना एक्सप्लोसिव, वो आपका कार्ट्रिज के फॉर्म में होता है। कार्ट्रिज कहने का मतलब है कि ये आपका प्लास्टिक का एक कवर है, जिस कवर के अंदर में आपका एक्सप्लोसिव कंटेन है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि ये P5 परमिटेड टाइप का एक्सप्लोसिव है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए हम लोग करते क्या है कि मैंने आपको जो डेटोनेटर अभी दिखाया, उस डेटोनेटर को हम लोग क्या करते हैं कि इस एक्सप्लोसिव, ये जो एक्सप्लोसिव है इसके अंदर में हम लोग इंसर्ट करते हैं, इसमें डाल देते हैं डेटोनेटर को। चूँकि अगर आप लोग फिगर में देखो तो ये एक सिंपली एक एक्सप्लोसिव है। इसको ब्लास्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ हमको डेटोनेटर डालना पड़ेगा, तभी जाके डेटोनेटर से ही क्या होगा, ये ब्लास्ट हो पाएगा। सिंपली आप लोग देखो तो इसमें आपको कोई भी लीड वायर दिया गया नहीं है, तो ये एक्सप्लोसिव कैसे खुद ब खुद ब्लास्ट होगा, नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए ब्लास्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेटोनेटर इसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं, इसमें हम लोग डेटोनेटर को डालते हैं। जब डेटोनेटर को डालते हैं ना, तो डालने के बाद क्या करते हैं कि जो लीड वायर होता है, जो डेटोनेटर का लीड वायर होता है, उसी से हम लोग इसको क्रिम्पिंग कर देते हैं, बांध देते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग फिगर में गौर करो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको बहुत सारा आपको एक्सप्लोसिव दिख रहा है। ये आपका बहुत सारा एक्सप्लोसिव है और ये आपका कौन सा आदमी है, तो एक शॉर्ट फायरर है। यहाँ पे ये शॉर्ट फायरर के हाथ में क्या है, तो आपका डेटोनेटर है। ये डेटोनेटर को बेसिकली ये क्या करेगा कि इस एक्सप्लोसिव के अंदर में इसको इंसर्ट करेगा और वह उसको क्रिम्पिंग करेगा, बांधने का काम करेगा। देखिए यहाँ पे इस फिगर में आप लोग गौर करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपका बेसिकली जो डेटोनेटर है उसको एक्सप्लोसिव के अंदर में डाल दिया। डालने के बाद किस तरह से बांधा है आपको दिख रहा होगा कि गांठ आपको लग गया। इस तरह से इसमें हम लोग क्रिम्पिंग कर देते हैं, बांध देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। जब हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो लीड वायर है, ये जो लीड वायर है, इस लीड वायर को हम लोग ब्लास्टिंग केबल से कनेक्ट कर देते हैं। एक हमारा ब्लास्टिंग केबल होता है, उसके साथ इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं
और ये जो ब्लास्टिंग केबल का दूसरा एंड है ना, ये वाला एंड, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्लोडर से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा एक्सप्लोडर होता है, इस एक्सप्लोडर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जब इस एक्सप्लोडर को हम लोग सिंपली ऑपरेट करते हैं ना, तो ये एक्सप्लोडर क्या करता है कि आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करता है। उसी कारण क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये आपका लीड वायर से होता हुआ इस एक्सप्लोसिव के अंदर में जाता है करंट, और वह ब्लास्ट हो जाता है इस तरह से। तो सिंपली आपको यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखें, तो मैंने आपको बताया कि सिंपली डेटोनेटर क्या है। तो डेटोनेटर आपका एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए काम आता है। डेटोनेटर आपका बेसिकली एक ट्यूब है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो एक ट्यूब का जैसा ये है, जो आपका एल्युमिनियम और कॉपर ट्यूब का बना होता है। इस डेटोनेटर के अंदर में आपका क्या है ना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव कंटेंट रहता है। ये जो ट्यूब है आपका, इस ट्यूब के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि आपका एक्सप्लोसिव डाल देते हैं। एक्सप्लोसिव के रूप में आपका ASA और PATN को हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम लोग इस डेटोनेटर को, जब हम लोग इसके लीड वायर, ये जो आपको लीड वायर दिख रहा है ना, जब इसमें हम लोग करंट देते हैं ना, तो ये आपका डेटोनेटर वो ब्लास्ट होता है। जब ये डेटोनेटर ब्लास्ट होगा, तो चूँकि हम लोग क्या किए हैं कि एक्सप्लोसिव के अंदर में हम लोग ने इस डेटोनेटर को इंसर्ट कर दिया है, तो चूँकि जब लीड वायर में करंट आ रहा है, तो करंट आते आते क्या होगा कि ये डेटोनेटर को ब्लास्ट कर देगा, और डेटोनेटर आपका एक्सप्लोसिव के अंदर में इंसर्ट है, तो वह एक्सप्लोसिव को भी ब्लास्ट कर देगा। इस प्रकार से आपका ब्लास्टिंग होता है डेटोनेटर से। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आता है ना कि डेटोनेटर का कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं। तो डेटोनेटर एक बेसिकली एक ट्यूब है, जिस ट्यूब को कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। इसी ट्यूब के अंदर में आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव डाला जाता है। एक्सप्लोसिव के रूप में हम लोग ASA और PATN को यूज़ करते हैं। यहाँ पे इस डेटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए हम लोग सिंपली इलेक्ट्रिक करंट और सेफ्टी फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिंपली इसको अगर हम लोग स्पार्क दें तो वो उससे भी ब्लास्ट हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, जहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ डेटोनेटर यहाँ पे समझने में आसानी होगी। देखिए, जो डेटोनेटर होता है ना, उसको हम लोग फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका प्लेन डेटोनेटर, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। जो प्लेन डेटोनेटर है ना, उसको सिंपली हम लोग सेफ्टी फ्यूज़ या फिर अगर हम लोग ओपन स्पार्क देते हैं ना, तो वो डेटोनेटर ब्लास्ट हो सकता है। तो वैसे डेटोनेटर जो आपके सेफ्टी फ्यूज़ या फिर ओपन स्पार्क देने से जो ब्लास्ट हो जाता है, उसको हम लोग प्लेन डेटोनेटर कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है, वो वैसा डेटोनेटर होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट देने से वो ब्लास्ट हो, तो उस तरह के डेटोनेटर को हम लोग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है, उसको हम लोग फर्दर 2 डिवाइड करते हैं, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन डिले डेटोनेटर, जिसको कि हम लोग इंस्टेंटेनियस टाइप डिले डेटोनेटर भी कहते हैं, और एक होता है आपका डिले डेटोनेटर। ये जो नॉन डिले डेटोनेटर है ना, यानी कि क्या है कि इसमें कोई भी डिले एलिमेंट नहीं होता। डिले एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा कि सपोज़ ये मेरा 3 गो होल है, जब हम लोगों ने इन तीनों होल को एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा कि जब हम लोग ने ब्लास्टिंग करेंगे ना, तो ये तीनों होल एक साथ आपका ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि इन तीनों में आपका कोई भी डिफरेंस टाइम इंटरवल नहीं होगा कि एक के बाद एक फूटेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें ये तीनों आपका एक साथ फूट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है ना कि नॉन डिले डेटोनेटर। तो नॉन डिले डेटोनेटर का मतलब है कि उस डेटोनेटर जो है ना, उसमें क्या है कि वो कोई भी डिले एलिमेंट नहीं है। डिले एलिमेंट के कारण नहीं होने के कारण वो एकाएक आपका एक बारगी कर सकते हो, एक साथ आपका फूट सकता है, समझे ना। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। एक आपका नॉन डिले डेटोनेटर और दूसरा आपका डिले डेटोनेटर। ये जो डिले डेटोनेटर है ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है, तो एक होल को ब्लास्ट करने के बाद दूसरा होल आपका तुरंत इसमें फूटता नहीं है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद ही आपका दूसरा होल फूटता है।
इसीलिए हम लोग अभी के समय में अगर बात करें तो अंडरग्राउंड माइंस में आपका सिंपली डिले डेटोनेटर ही यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग को कई सारे ब्लास्ट करना पड़ता है ना, तो उस समय हम लोग सपोज़ ये मेरा कोई फेस है, ये मेरा फेस है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे 3 होल ऊपर के साइड में कर रहे हैं और 3 होल नीचे के साइड में कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इस होल को हम लोग को क्या करना है कि इन तीनों होल को एक साथ हम लोग को ब्लास्ट करना है और इन तीनों होल को एक साथ ब्लास्ट करना है। लेकिन ऊपर वाला जो होल है उसको अगर हम लोग को 0 मिलीसेकंड में, सपोज़ ये हमारा 0 मिलीसेकंड में इसको हम लोग को फोड़ना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक साथ कनेक्ट कर लिए और 0 मिलीसेकंड का डेटोनेटर जो डिले डेटोनेटर है उसको यहाँ पे लगा देंगे और उसको हम लोग फोड़ देंगे। जब फोड़ेंगे तो ये तीनों क्या होगा ना कि एक साथ फूट जाएगा, 0 मिलीसेकंड में वो तीनों ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन जब हमको एक होल से दूसरा होल, ये मेरा जो रो है, एक रो से जब दूसरे रो को हम लोग को ब्लास्ट करना है और इस होल को जब ब्लास्ट करेंगे तो इस होल को एक साथ ब्लास्ट नहीं करना है, इसमें इन दोनों होल के बीच में हम लोग को कुछ डिले प्रोवाइड करना है। यानी कि अगर ये मेरा 5 मिलीसेकंड में फूट रहा है तो ये मेरा आपका 10 मिलीसेकंड में फूटना चाहिए, यानी कि 5 मिलीसेकंड का डिफरेंस होना चाहिए, एक साथ फूटना नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अलग डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसका मिलीसेकंड आपका वेरी कर सकता है। आप लोग चाहो तो 6 मिलीसेकंड का, 15 मिलीसेकंड का, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दूसरा डिले डेटोनेटर का। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी हम लोग को ब्लास्ट करना होता है एक होल के बाद दूसरा होल, अगर हम लोग को एक साथ तीनों होल को ब्लास्ट नहीं करना है, या फिर आप लोग कह लो कि एक साथ हम लोग कई सारे होल्स को ब्लास्ट नहीं करना है, उन सारे होल्स में हम लोग को डिले सेट करना होगा, तो क्या करेंगे कि हम लोग डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करेंगे। डिले डेटोनेटर आपका जो है वो काफ़ी आपका डिले इंटरवल्स प्रोवाइड करता है। एज़ पर रिक्वायरमेंट आपको 5 मिलीसेकंड का भी मिल जाएगा, 10 मिलीसेकंड का भी डेटोनेटर मिल जाएगा, तो कई सारे डेटोनेटर्स आपको मिल जाएंगे जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो मेरा कह रहे थे यहाँ पे कि हम लोग ने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को 2 भागों में डिवाइड किया, एक नॉन डिले डेटोनेटर और दूसरा आपका डिले डेटोनेटर। ये जो नॉन डिले डेटोनेटर है उसको भी फर्दर हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए। एक होता है लो टेंशन डेटोनेटर, दूसरा होता है हाई टेंशन डेटोनेटर। ये जो हाई टेंशन डेटोनेटर है उसका इस्तेमाल हम लोग माइनिंग में अभी के समय में नहीं करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। और जो डिले डेटोनेटर है ना, वो डिले डेटोनेटर को भी फर्दर हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए। एक होता है शॉर्ट डिले डेटोनेटर और दूसरा होता है लॉन्ग डिले डेटोनेटर। ये जो लॉन्ग डिले डेटोनेटर है उसका भी इस्तेमाल हम लोग माइनिंग में अभी नहीं करते। अभी सिंपली अगर आपको पूछ दिया जाए कि कौन सा डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अभी अपने अंडरग्राउंड कोल माइंस में, तो आपको सिंपली बताना है कि हम लोग अभी के समय में शॉर्ट डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आपको टाइप्स ऑफ डेटोनेटर में कोई भी दिक्कत नहीं है? तो मैं आपको अब इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को कि डेटोनेटर आखिर में कैसे इसमें आपका जो एक्सप्लोसिव कंटेंट होता है, कैसे इसमें हम लोग डिले इंटरवल प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग बारीकी ढंग से समझने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इस फिगर में आपको दिखा रहा है कि एक आपका डिले डेटोनेटर को शो किया है और दूसरा आपका नॉन डिले डेटोनेटर है जिसको कि हम लोग ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, तो डिले डेटोनेटर में आपका सिंपली एक डिले एलिमेंट होगा। इसी डिले एलिमेंट के कारण आपका क्या होगा कि कुछ आपका समय के बाद ही आपका दूसरा होल ब्लास्ट होगा। और ये जो डेटोनेटर है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इसमें आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी डिले एलिमेंट नहीं मौजूद है। इसके कारण क्या होगा कि ये जैसे ही हम लोग एक्सप्लोडर का की को ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये ब्लास्ट तुरंत हो जाएगा, इसमें कोई भी सेकंड का इंटरवल नहीं होगा, ये तुरंत आपका इंस्टेंटेनियस ब्लास्ट कर जाएगा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके कंस्ट्रक्शन की ओर। तो देखिए, इस
डेटोनेटर में ये आपका क्या है, तो एक डेटोनेटर है। जिस डेटोनेटर को कनेक्ट करने के लिए आपका ये जो वायर है इसको हम लोग लीड वायर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो इसको लीड वायर कहते हैं। यही लीड वायर को हम लोग क्या करते हैं ना, ब्लास्टिंग केबल से कनेक्ट करते हैं और फर्दर हम लोग ब्लास्टिंग केबल को एक्सप्लोडर से कनेक्ट करते हैं। तो यही आपका जो लीड वायर है इसी में आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा। इसी इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ने के कारण ये आपका जो डेटोनेटर है उसको वो ब्लास्ट करने का काम करेगा। देखिए ये आपका ऊपर वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग लीड वायर कहते हैं, और ये जो कॉलम है ना इसको हम लोग न्यू प्रिन प्लग कहते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, ये आपका न्यू प्रिन प्लग है। इस न्यू प्रिन प्लग के जस्ट नीचे में अगर आप लोग देखो तो ये आपका छोटकू सा यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, वो आपका क्या है, तो फ्यूज़ हेड है। क्या है, फ्यूज़ हेड है। और फ्यूज़ हेड के जस्ट नीचे में देखो तो आपका एक्सप्लोसिव डाला गया है, जिस एक्सप्लोसिव को यहाँ पे कहा गया है प्राइम चार्ज। प्राइम चार्ज के रूप में हम लोग ASA का इस्तेमाल कर रहे हैं। ASA का मतलब होता है लीड अजाइड लीड स्टेपनाइट एल्युमिनियम पाउडर। इसी प्राइम चार्ज के नीचे में आपका क्या है, तो आपका बेस चार्ज है। ये प्राइम चार्ज बेस चार्ज क्या है, तो एक एक्सप्लोसिव है, बेसिकली एक एक्सप्लोसिव है। तो बेस चार्ज के रूप में हम लोग किस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करें, तो PETN पेंटा इरेथ्रोल टेट्रानाइट्रेट। इसको समझें आप लोग, यहाँ तक क्लियर है ना। आपको फिगर भी जब एग्ज़ाम में बनाना है तो आपको ये फिगर को आपको बनाना होगा। सिंपली आपको डिले डेटोनेटर वहाँ पे शो करना पड़ेगा। ये तो आपका इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यहाँ पे शो किया गया। तो देखिए क्या होता है कि मैं आपको वर्किंग अब समझाता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया कि एक लीड वायर है, एक आपका न्यू प्रिन प्लग है, और इसमें आपका फ्यूज़ हेड है, और फ्यूज़ हेड के जस्ट नीचे में आपका प्राइम चार्ज है, और प्राइम चार्ज के नीचे में आपका बेस चार्ज है। ये आपका फ्यूज़ हेड और प्राइम चार्ज, फ्यूज़ हेड और प्राइम चार्ज के बीच में क्या है ना, आपका डिले एलिमेंट डाला जाता है। यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ऊपर वाला आपका फ्यूज़ हेड हो गया और नीचे वाला आपका प्राइम चार्ज हो गया। इन दोनों के बीच में आपका डिले एलिमेंट डाला जाता है। डिले एलिमेंट बेसिकली आपका एक कॉपर का स्लीव होता है। ये आपको जो दिख रहा है ना एक खांजा टाइप का, ये आपका एक स्लीव है। अगर इसी स्लीव का जो लेंथ है ना उसको अगर हम लोग और भी ज़्यादा बड़ा करेंगे ना तो ये डेटोनेटर क्या होगा कि और ज़्यादा इंटरवल पर फूटेगा। बेसिकली अगर हम लोग को इंटरवल बढ़ाना है डेटोनेटर का तो इस स्लीव को हम लोग फर्दर लंबा करेंगे। जितना लंबा इसका होगा वो उतना ज़्यादा आपका डिले वहाँ पे शो करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आता है कि अगर हमको कोई डेटोनेटर दे दिया जाए तो हम लोग उस डेटोनेटर को पहचानेंगे कैसे कि वो डिले डेटोनेटर है या नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है। तो उसको पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि जो डेटोनेटर आपको दिया जाएगा ना उस डेटोनेटर में आपका टैग लगा होगा। अगर टैग लगा है इस प्रकार से, यहाँ पे भी देखो इस फिगर में, तो आपको 10 मिलीसेकंड का यहाँ पे टैग लग रहा है। तो जब आपको टैग दिखेगा ना तो आप समझ जाओ कि वो आपका डिले डेटोनेटर है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया है उसको, कंसेप्ट को जो आपने सीखा उसको आप लोग एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। कि मैंने आपको क्या बताया कि जो डेटोनेटर है वो बेसिकली आपका कॉपर और एल्युमिनियम ट्यूब का बना होता है, जिस ट्यूब के अंदर में आपका एक्सप्लोसिव कंटेन होता है। एक्सप्लोसिव के रूप में हम लोग ASA और PETN का यूज़ करते हैं। ASA आपका प्राइम चार्ज के रूप में यूज़ होता है। प्राइम चार्ज आपका हमेशा बेस चार्ज के ऊपर में होता है। ये आपका बेस चार्ज है, नीचे वाला आपका बेस चार्ज है और ऊपर वाला आपका प्राइम चार्ज है। तो ASA का इस्तेमाल हम लोग प्राइम चार्ज के रूप में कर रहे हैं और PETN का इस्तेमाल हम लोग बेस चार्ज के रूप में कर रहे हैं। और क्या है तो प्राइम चार्ज ये आपका प्राइम चार्ज हो गया। और प्राइम चार्ज और फ्यूज़ हेड के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं तो डिले एलिमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। वही लिखा गया, इट हैज़ अ डिले एलिमेंट इंट्रोड्यूस बिटवीन द फ्यूज़ हेड एंड द प्राइम चार्ज। यहाँ तक क्लियर है।
देखिए फिर नेक्स्ट कहता है ना कि डीले एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर और ब्रास स्लीव। मैंने आपको बताया कि ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये जो सेक्शन उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर और ब्रास स्लीव। ये आपका बेसिकली अगर ब्रास का बना होगा तो उसको हम लोग ब्रास स्लीव कहेंगे, और अगर ये कॉपर का बना होगा तो उसको हम लोग कॉपर स्लीव कहेंगे। तो बेसिकली ये जो स्लीव है ना उसमें आपका स्पेशल कंपोजिशन डाला जाता है। ये स्पेशल कंपोजिशन इसमें डाला जाता है जब इसी जो ब्रास स्लीव है या कॉपर स्लीव है, जब इसका हम लोग लेंथ को जब इंक्रीज़ करेंगे ना, तो लेंथ इंक्रीज़ करने के कारण क्या होगा कि इसमें हम लोग को और ज़्यादा डिले इंटरवल मिल सकता है। वही लिखा गया है कि द डिले एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर और ब्रास स्लीव फिल्ड विद अ स्पेशल कंपोजिशन विच बर्न्स एट अ स्पेसिफिक रेट एंड द डिले इज ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग द लेंथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग स्लीव का जो लेंथ है उसको वेरी कर रहे हैं तो हम लोग को डिले ज़्यादा इंटरवल का वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि इन अंडरग्राउंड कोल माइंस एल्युमिनियम डेटोनेटर आर नॉट परमिटेड टू बी यूज्ड बट ओनली कॉपर डेटोनेटर शुड बी यूज्ड। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग अंडरग्राउंड कोल माइंस का बात करें तो साफ साफ लिखा गया है ना कि आपका एल्युमिनियम का जो डेटोनेटर होगा ना उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे अंडरग्राउंड कोल माइंस में। देखिए एल्युमिनियम डेटोनेटर क्या है, तो बेसिकली जो डेटोनेटर आपका एल्युमिनियम से बना होगा उस डेटोनेटर को हम लोग एल्युमिनियम डेटोनेटर कहेंगे। तो सिंपली आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि एल्युमिनियम डेटोनेटर का हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है ना कि जब एल्युमिनियम का डेटोनेटर और दूसरा एल्युमिनियम का डेटोनेटर जब आपस में जब इसका कोलिजन होगा ना, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ जब मर्ज करेगा ना या सटेगा जब भी, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो डेटोनेटर है वो आपका ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट होने का चांसेस इसमें ज़्यादा रहता है क्योंकि एल्युमिनियम आपका क्या है तो इंटेंसिव स्पार्क प्रोड्यूस करता है। ये आपका इंटेंसिव स्पार्क प्रोड्यूस करता है। जब एक दूसरे से डेटोनेटर जब सटेगा ना तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। इस स्पार्क के कारण ये जो डेटोनेटर है वो आपका ऐसे ही ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको ना हो इस तरह से डेटोनेटर अपने आप ब्लास्ट ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि कॉपर का डेटोनेटर का इस्तेमाल हम लोग अंडरग्राउंड कोल माइंस में करते हैं। यहाँ तक के लिए नेक्स्ट सेक्शन में लिखा गया द डिले डेटोनेटर एंड नॉन डिले डेटोनेटर आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द कलर ऑफ लीड वायर। द डिले पीरियड इज मार्क ऑन द टैग अटैच टू द वायर। मैंने आपको दिखाया था फिगर में कि डेटोनेटर में क्या है कि पहचानने के लिए आपका टैग लगा होता है। यहाँ पे भी आप लोग फिगर में देखो तो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है डिले नंबर। डिले नंबर में आपका एक टैग लगा है जो आपको शो कर रहा है ना, यहाँ पे चार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो 4 क्या है, तो वो आपको बेसिकली वो शो कर रहा है डिले नंबर को। तो इससे आप लोग पता कर सकते हो कि जिस डेटोनेटर में आपको टैग लगा दिखेगा ना तो वहाँ पे आप लोग समझ जाओ कि वो आपका डिले डेटोनेटर है। यहाँ तक क्लियर है। फिर कहता है कि जब डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल हम लोग को अंडरग्राउंड माइंस में करना पड़ेगा ना, जब यूज़ करने का हम लोग को बारी आएगा तो उस कंडीशन में यूज़ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे तो DGMA से परमिशन लेंगे कि हम लोग को यूज़ करना है डिले डेटोनेटर। उसका परमिशन जब आपको DGMA से मिल जाएगा तो ही जाके हम लोग इसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड कोल माइंस में कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आता है बात आपका एडवांटेजेस ऑफ डिले डेटोनेटर कि क्या क्या एडवांटेज है डिले डेटोनेटर का, उसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों जो डिले डेटोनेटर होता है ना उसका यूज़ से क्या होता है कि एक्सप्लोसिव का जो कंजप्शन है, जो एक्सप्लोसिव का जो खपत है वो कम होता है, और साथ ही साथ ये हमारे लिए जो ब्लास्टिंग हम लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। इफ़िशियंट किस लिए होता है, तो इफ़िशियंट होने का मेन रीज़न है कि जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ना, जो डिले डेटोनेटर से जब ब्लास्टिंग करते हैं तो एक होल जब पहले उड़ता है तो वो क्या करता है तो फ्री फेस क्रिएट कर देता है दूसरे होल के लिए। सपोज़ मैं आपको यहाँ पे फिगर बनाता हूँ उसके बाद समझाता हूँ।
सपोज़ ये मेरा एक फेस है, इस फेस को हम लोग को उड़ाना है। तो जब उड़ाना है तो हम लोग ने जब ड्रिल होल किया, सपोज़ इसमें हम लोग ने 2 होल ऊपर की सेक्शन में किया और 2 होल आपका नीचे की सेक्शन में किया। अब इन दोनों होल्स को एक दूसरे से साथ कनेक्ट कर लिए, इसको भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि जब ब्लास्टिंग करेंगे ना, तो सपोज़ इसमें हम लोगों ने डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल किया 0 मिलीसेकंड का, यानी कि मेरा जो टाइम इंटरवल होगा फूटने का वो 0 मिलीसेकंड का है। सपोज़ 0 मिलीसेकंड का हम लोग यहाँ पे इंटरवल सेट कर लिए। अब जब ब्लास्ट करेंगे तो ये जो होल है वो पहले फूट जाएगा, ये फूटेगा और ये भी आपका 0 मिलीसेकंड में दोनों फूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिले एलिमेंट हम लोग सेट किए हैं वो 0 मिलीसेकंड का है, वो तुरंत एक साथ दोनों होल फूट जाएगा। अब ये तो जब दोनों होल एक साथ फूटेगा ना, तो क्या करेगा कि आसपास में वो क्या करेगा, स्पेस जो यहाँ पे पूरा फिल था उसको वह खाली कर देगा, वैकेंट कर देगा। जब ब्लास्ट होगा आपका रॉक्स तो वो जगह आपका खाली हो जाएगा। जब खाली होने के कारण क्या होगा कि ये जो नीचे वाला जब होल ब्लास्ट होगा ना, उसको अच्छा स्पेस, खाली स्पेस मिलेगा, तो वो और भी ज़्यादा इफ़िशिएंटली वहाँ पे ब्लास्टिंग करेगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब भी हम लोग डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्सप्लोसिव का कंजम्पशन को रिड्यूस कर देता है, और एक्सप्लोसिव का कंजम्पशन को रिड्यूस करने के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्लास्टिंग है वो इफ़िशिएंट तरीक़ा से हो रहा है। और इफ़िशिएंट होने का मेन रीज़न क्या है कि वहाँ पे आपका फ्री फेज जनरेट हो गया, इसलिए वहाँ पे आपका अच्छा ब्लास्टिंग हुआ। तो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट कहता है कि इंक्रीज फ्रेगमेंटेशन एंड ईजी ऑफ लोडिंग द कोल और रॉक। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ना, सपोज़ ये मेरा होल है, ये 3 को मेरा होल है, जब हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो भी हमारा कोल टूटेगा ना, वो आपका छोटे छोटे पीसेस में फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि कोल का जो साइज़ है अगर वो छोटा छोटा पीसेस में है तो उसको हम लोग अच्छा फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। वहीं अगर बोल्डर के साइज़ में आपका कोल टूट रहा है, बड़ा बड़ा साइज़ का टूट रहा है, तो उसको हम लोग बिग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। उसमें हम लोग को समझना है कि फ्रेगमेंटेशन इसमें इंक्रीज़ कैसे कर रहा है, इसको हम लोग समझें। तो डिले डेटोनेटर में मैंने आपको बताया कि क्या होता है ना कि फ्री फेज जनरेट होता है। फ्री फेज जनरेट के कारण क्या है कि सपोज़ ये मेरा ऊपर वाला होल था और ये मेरा नीचे वाला होल है। जब ये वाला होल जब ब्लास्ट होगा ना, तो इसका जो रॉक का पीसेस है या कोल का जो पीसेस है, जब ब्लास्टिंग होगा तो ब्लास्टेड पीसेस जो भी है वो क्या होगा कि जब ये ब्लास्ट करेगा ना, वो इस पत्थर से भी टकराएगा। कुछ यहाँ पे जो भी कोल है वो इस ब्लास्टेड रॉक ये इससे भी टकराएगा। इससे टकराने के बाद क्या होगा कि जब 2 रॉक अपने सामने में टकराएगा तो क्या होगा कि ये ब्रेक डाउन होगा। अब ब्रेक डाउन होगा तो सिंपली क्या होगा कि लार्ज साइज का था तो वो छोटा छोटे फ्रेगमेंटेशन में टूटा। तो इस तरह से आपका जो फ्रेगमेंटेशन है वो इसमें डिले डेटोनेटर के हेल्प से क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि छोटे छोटे पीसेस में आपका जो कोल है वो टूटता है। अब जब छोटे छोटे पीसेस में आपका कोल टूटेगा तो क्या होगा कि उसको हम लोग को लोडिंग करने में भी आसानी होगी। जो हमारा मशीन होगा उस मशीन के बकेट में ये इजीली जो छोटे छोटे पीसेस का जो कोल है या रॉक है वो इजीली उस बकेट में आ जाएगा, और उस बकेट से हम लोग फिर फर्दर अपना जो लोडिंग है दूसरे टब में उसको हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि इंक्रीज फ्रेगमेंटेशन एंड ईजी ऑफ लोडिंग द कोल और रॉक, ब्रोकन रॉक्स फ्रॉम सक्सेसिव शॉट कोलाइड इन एयर देयर बाय इंक्रीज द फ्रेगमेंटेशन। मैंने आपको बताया कि एक जो होल टूटा, अब जब ब्लास्टेड पीसेस है वो क्या करेगा कि जब दूसरा होल जब टूटेगा तो उसका जो ब्लास्टेड पीसेस और इसका दोनों ब्लास्टेड पीसेस जब ब्लास्टिंग हो रहा ना, तो सिंपली आपका क्या हो रहा है, फ्लाई रॉक क्रिएट हो रहा है। पत्थर तो टूटेगा तो एक दूसरे से कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने के साथ साथ आपका क्या हो रहा है कि एक दूसरे से जब रॉक्स टकरा रहा है तो उससे भी आपका रॉक्स वो छोटे छोटे पीसेस में टूट रहा है। इस तरह से आपका फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि कंसिडरेबल टाइम इज सेव्ड,
यानी कि दोस्तों हम लोग को एक राउंड ऑफ ब्लास्टिंग करने के लिए, होल राउंड ऑफ शॉट्स को ब्लास्टिंग करने के लिए हम लोग को कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही लगता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ सारे होल्स को एक साथ ब्लास्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है द मिली सेकेंड डिले या फिर शॉर्ट डिले डेटोनेटर। जो डिले डेटोनेटर होता है ना, वो हम लोग एक आपका मिली सेकेंड डेटोनेटर होता है जिसको कि हम लोग शॉर्ट डिले डेटोनेटर के नाम से जानते हैं, और जो आपका हाफ सेकेंड डिले डेटोनेटर है ना, उसको हम लोग लॉन्ग डिले डेटोनेटर के नाम से जानते हैं। मैंने आपको वहाँ पे क्लासिफिकेशन जब हम लोग ने किया वहाँ पे मैंने वहाँ पे शो भी किया था, वो आप लोग देख लो। तो यहाँ पे लिख रहा है कि द मिली सेकेंड डिले या फिर ब्रैकेट में शॉर्ट डिले डेटोनेटर हैव बीन ऑब्जर्व टू प्रोड्यूस लेस ग्राउंड वाइब्रेशन। जो हमारा शॉर्ट डिले डेटोनेटर होता है ना, वो ऐसा देखा गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि वो आपका ग्राउंड वाइब्रेशन को बहुत कम प्रोड्यूस करता है। किसके तुलना में? तो हाफ सेकेंड डिले डेटोनेटर के तुलना में वो बहुत ही कम आपका ग्राउंड वाइब्रेशन शो करता है। इसी के कारण क्या है ना कि बड़े बड़े मैकेनाइज्ड क्वेरीज जैसे आपका ओपन कास्ट माइंस में हम लोग क्या करते हैं कि लार्ज डाया का होल्स को ड्रिल करते हैं और वहाँ पे आपका हेवी एक्सप्लोसिव का कंजम्पशन होता है। तो अगर ओपन कास्ट माइंस के अगल बगल में कोई भी रेसिडेंस एरिया है, कोई भी बिल्डिंग्स है, उसमें क्या होगा कि जब हम लोग इस होल को जब ब्लास्ट करेंगे ओपन कास्ट माइंस में, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग बड़े बड़े होल करते हैं और होल का जो डेप्थ है वो भी ज़्यादा होता है और उसका जो डाया है वो भी हम लोग ज़्यादा करके रखते हैं। और इस होल में एक्सप्लोसिव का भी जो कंजप्शन है, इसमें जो होल में एक्सप्लोसिव डालते हैं वो भी हेवी अमाउंट में डालते हैं। तो जब इस तरह के होल को जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा जो आसपास का स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स है, उसमें दरार उत्पन्न हो जाता है। उसमें इतना ग्राउंड वाइब्रेशन होता है ना, ग्राउंड वाइब्रेशन के कारण उसका जो इफेक्ट है वो आपका सरफेस बिल्डिंग पे भी पड़ता है। तो सरफेस बिल्डिंग पर इफेक्ट को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिले डेटोनेटर से क्या होगा कि आपका लेस ग्राउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। यही चीज़ इस पॉइंट में लिखा गया। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये जो जानकारी है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप किसी भी तरह का माइनिंग का, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप सिंपली इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपको याद रखना है कि सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, आप कॉल ना करें। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया तो आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप पे इस PDF को वहाँ पे मिल जाएगा, मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई है। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।